इनको बोलने दीजिए, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जानकारी तो चाहिए इन लोगों ने मुझे एक मिनट तो सुनिए। आप इतना तेजी से क्यों चला रहे हैं? बोला क्या? मेरे को हमारे सभी साथियों ने कहा कि भाई साहब 1,85,000 का चेक प्लीज, इनको 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने बाद मैं पेमेंट दूंगा, नहीं मुझे वो चेक वापसी दे देना, मैं ठीक है। वो टेंट वाले को 5,85,000 रुपए का चेक दे दिया मैंने। 1,85,000 के 4 लाख का अपने पर्सनल अकाउंट से। हेलो, हाँ चालू है पर्सनल अकाउंट से दिया। सभी व्यक्ति ने, मेरे को सम्मानित व्यक्तियों ने कहा कि भाई समाज का चेक है, आप समाज का चेक बैंक में ना पहुंच कराएं और चेक को पहुंच ना कराएं, क्योंकि इसका केस चलेगा तो समाज की बदनामी होती है। हेलो, समाज की बदनामी होती है। तो मैंने 1,85,000 रुपए टेंट वाले को अपनी जेब से दिया। मैंने उसको कहा ये चेक मत डालना, ये समाज का चेक है, समाज के अकाउंट से चेक है, ये चेक को मत डालना भाई। उनने 4 लाख का आज भी चेक बाउंस का केस चल रहा है। वो टेंट वाले को मैं 2 लाख रुपए और दे चुका हूँ, 3,85,000 रुपए दे चुका हूँ। वो केस चल रहा है और केस की 1 अक्टूबर डेट है। तो ये महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 5.5 साल में क्यों आए आज? इससे पहले क्यों नहीं आए? आपने समाज को बताया कि मेरे पास 4 लाख का मेरे ऊपर केस चल रहा है। क्यों ऐसा करा कि आपने अपने बेटे के अकाउंट में पैसे डलवाए समाज के? आप वो आपका जवाब दीजिए। चलो ठीक है, वो देख। आज विषय किस विषय में आपने मीटिंग रखी? एकता बोल रहे हैं, एकता 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 एकता। किस लिए एकता? क्या एकता? क्या मैं झगड़ा किसी में? दिल्ली वाले ऑलरेडी एससी में, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हरियाणा वाले, पंजाब वालों के जो एससी में नहीं है उनके लिए लड़ रहे हैं, नाम उनके लिए। अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, हम अपना समय भी दे रहे हैं, इसलिए कि वो भी हमारे भाई हैं। नहीं, हमें तो एससी में हमें क्या जरूरत है किसी के लिए लड़ने की? आज मैं यही पूछना चाहता हूँ साथियों, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं था कि पंख फैलाना, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ। मेरे को पवार साहब ने निमंत्रण दिया था, मैंने कहा सारा समाज आएगा, मैं सभी समाज के दर्शन करूंगा। मेरा सौभाग्य है, आप लोगों के दर्शन हुए। मेरी जो पीड़ा थी मैंने वो बताई। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी। मैं सभी से, जितने भी लोग यहाँ आए हुए दिल्ली धोबी सभा से हैं, दिल्ली से हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऑल इंडिया समाज के लिए चाहे पानी पिलाया, चाहे रोटी खिलाई, चाहे पूड़ी खिलाई, इसका बार बार बखान ना हम करा करें, खिला के कहना वो बात नहीं है। क्योंकि आज बाहर से लोग आए हुए हैं, मैं मानता हूँ झगड़ा है और झगड़ा चेक का ही है। बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और जल्दी से कोई करता भी नहीं। यह अखिल भारतीय धोबी महासमाज है जिसने 2 या 3 बारी जंतर मंतर में धरना दिया और कन्याकुमारी से लेकर कुरुक्षेत्र तक जो रथ यात्रा निकाली, वो अखिल भारतीय धोबी महासमाज है। और जो करता है उससे कुछ गलतियां भी होती है। राजेंद्र पवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र पवार जिंदाबाद। सत्य होते हैं। मुरारी ने जो बात कही है वो सत्य कही है और इसका भी हल निकलेगा। ऐसा नहीं इसका हल नहीं निकलेगा। कल रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे इसी हल को निकालने के लिए राजकुमार रजक जी के होटल पर। कोई बात की कारण नहीं बना, अभी इन दोनों की मित्रता नहीं हुई। कोई दूसरे समाज से नहीं है कि दूसरे समाज से इनकी मित्रता नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया गोली नहीं चली, 4 लाख का मामला है। अब क्योंकि ये सवाल बालाजी शिंदे साहब दे देंगे इसका जवाब, तो उन्हीं से मांगा गया है। यदि और कोई बात होगी तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगातार के साथ रहा हूँ, अखिल भारतीय धोबी महासमाज के साथ रहा हूँ, रथ यात्रा के साथ रहा हूँ। और जो लोग पैसा देने के लिए यहाँ पर रामलीला मैदान में आए थे वो पैसा नहीं देकर गए। क्यों नहीं देकर गए? कि एक व्यक्ति जो हरियाणा से बुलाकर, जिसको कोई आमंत्रित भी नहीं किया था,
उसको जबरदस्ती बुलाकर उसको मंच के ऊपर बिठाया गया। पूरा प्रोग्राम खराब हो गया, लोग चले गए, पैसा नहीं आया। लेकिन मुरारी जी, मैं जहां तक समझता हूं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यह हल हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। हम दोनों भाई भाई हैं, बालाजी शिंदे भी हमारे समाज से हैं, भाई हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल फिर साथ बैठेंगे, कल बैठे थे, नहीं निकल पाया हल, अब फिर बैठेंगे, इसका हल निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई अपने मन पे ना लगाए, जितने बाहर के स्टेट से लोग आए हैं सबका स्वागत है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली समाज की तरफ से। बहुत बहुत दिल्ली समाज जिंदाबाद, दिल्ली समाज जिंदाबाद। साथियों, आपके सामने मुरारी जी ने जो बात रखी, राजेंद्र कुमार जी ने उसका जवाब दिया है। शांत भाई साहब, बालाजी से मांगा गया तो वही दे रहे हैं। बालाजी राम सिंह देखने में बात यह है कि अखिल भारतीय धोबी महासंघ देश में चल रहा था। सारे देश के धोबी समाज की कैटेगरी एक करने का जो मीटिंग इंदौर में हुआ। सुनो भाई सुनो। इंदौर में मीटिंग होने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने का डिसीजन हुआ था। हम लोग तो लग गए। उसके पहले दिल्ली में मैंने एक भी प्रोग्राम नहीं किया था जंतर मंतर या कोई दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे तो आगे किया गया अखिल भारतीय धोबी महासंघ और ये आरक्षण कमेटी का जो मुखिया बनाया गया, क्योंकि 12 स्टेट में जो लोग हैं एसटी ओबीसी वाले, उसमें मैं आता हूँ करके मुझे मुखिया बनाया और नासिक में मीटिंग हो गई और डिसीजन ये हो गया कि दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोग्राम करना है। आप सभी को सामने मैं आपको ये बताना मैं जरूरी मानता हूँ कि आगे तो किया गया लेकिन रास्ते में छोड़ दिया गया कि भाई ये बहुत बोल रहा तो कैसा करेगा, दिल्ली में देखेंगे अपन, ऐसा करके मुझे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद मुझे किसी ने नहीं, राजस्थान के भाई कन्हैयालाल ने कहा कि आपको ये प्रोग्राम करने के लिए सही रास्ता निकल सकता है, अकेला तुम कितना भी परेशान हो गए तो ये काम नहीं होगा। यहाँ में राजेंद्र पवार नाम की एक पर्सनैलिटी है, आप उनको मिले। फिर बाद में राजेंद्र पवार को मैंने मिला। जब से राजेंद्र पवार हमारे साथ है और वो रोहिणी सेक्टर 16 में त्रिलोकी राम दिवाकर जी के घर में मीटिंग हुई। वहां में जो भी कुछ खर्चा लगना था, हकीकत में मैं तो परेशान था। उन्होंने जो बताया वो 100% सही है, वो गलत नहीं है। एक 15-20 लोग दिल्ली में ताकत है, कल थी, आज भी है। थोड़ा वातावरण बिगड़ा होगा लेकिन दिल्ली के ताकत के सामने एक बार नहीं 1000 बार मैं नमन करता हूं। मैं वो ताकत को मानता हूं। दिल्ली के ताकत के बारे में मैं 1000 बार मैं आपका जो समय जाहिर तौर पर अगर मैदान में रामलीला मैदान में भी बोलना है तो दिल्ली के समाज अगर बिगड़ गया तो बड़ी ताकत के साथ कुछ भी कर सकता है। एक बार नहीं 3 बार मुझे सहकारी मिले, एक बार नहीं मिला। त्रिलोकी राम दिवाकर जी के घर पे बैठे खाना खाए, बैठे बैठे मुझे याद है कि अम्बेडकर भवन में प्रोग्राम करना था। मुरारी लाल जी है, वो बहुत सारे लोग थे, 20-25 लोग बैठे, दन अपने जेब से कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000 बैठे बैठे 3-3.5 लाख रुपए आधे घंटे के अंदर इकट्ठा हुए थे। ये ताकत दिल्ली में है। वो होने के बाद वो जंतर मंतर का प्रोग्राम जो हुआ आप सभी के कारण हुआ, ये सही बात है। बाद में दूसरी बार हमने 2013 में एक बार जंतर मंतर का प्रोग्राम किया। वही समय में इन लोगों ने हम लोगों को साथ दिया। हाँ, तो वो मदद हो गया। 2 बार दिल्ली वालों ने मदद करने से मुझे हिम्मत आ गया कि अपन दिल्ली में कुछ भी कर सकते। ये बात सही है कि मेरे दिल और दिमाग में जो विश्वास भरा वो दिल्ली के लोगों ने अगर ताकत नहीं दिया होता 2 बार तो तीसरी बार की लड़ाई के लिए मैं खुद तैयार नहीं होता था। ये बात सही है। लेकिन बात क्या हो गया कि हमने जब तय कर दिए कि पूरा ऐसा करना है कि भाई ऐसा नहीं, आने वाला चुनाव है
पूरे भारत में अपन घूमेंगे। ऐसी एक बड़ी ताकत रामलीला मैदान में जिधर देखे उधर खाली रजक समाज ही रजक समाज हो, ऐसा मेरे दिमाग में एक माहौल था। लेकिन ये सब लोगों को लाना कैसा? लाने के लिए हमने मीटिंग किया, राजेंद्र पवार और हम सब लोग बैठे। फिर हमने वो पीरियड में 1000 रुपए का नोट था, वो 1000 रुपए का जो नोट था, हम लोगों को बोले कि भाई 1000 रुपए आने को दिल्ली तक जो पैसा लगता है, आप उसको जो है 1,000 रुपए आप बनाइए और वो पैसा इकट्ठा करके आप दिल्ली को आइए, हमको पैसा नहीं देना है। कर्नाटक और अपना छत्तीसगढ़, ये लोगों ने थोड़ा सा अच्छी तरह, मेरे पास पूरा कागज हिसाब, मैं पूरा, अगर वो केस चला तो जो केस चल रहा है वो हाई कोर्ट में, जो रोहिणी कोर्ट है, उसमें मैं सबमिट कर दूंगा क्या हिसाब है, तो मुझे उसका हिसाब में कोर्ट को भी देना पड़ेगा मुझे, मैं तैयार हूँ, मेरे पास सब है। तो वो पूरा हिसाब, बात यह हो गई कि हर प्रदेश में जितने यहाँ पर निर्मलकर जी ये सब है, हमारे रामेश, आप सभी को कुछ बुकलेट मिले थे। एक हरियाणा का टीम है, एक हरियाणा वाला टीम है, ईश्वर सिंह जी और कुछ लोगों ने यहाँ मिला के जो सब मदद किया था। बाकी जो लोगों ने पैसा इकट्ठा करके लाया था, उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में हम लोग आते समय पैसा लेके आ रहे हैं, और लोगों ने पैसा लाया भी था। लेकिन मंच दोपहर में जब लगा, हमारे मंच पर दूसरा कोई आके जो गड़बड़ करके पूरा सत्यानाश कर दिया, उससे लोग पूरे नाराज हो गए। लाए वाला पैसा भी लोगों ने वापस लेके गया। ये पूरा वातावरण खराब होने के बाद मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। कौन था वो? उसको लेके कौन आया सिंधे साहब? वो आदमी का नाम बताओ, लेके कौन आया था उसको? मुझे वातावरण खराब करने की मेरी भी इच्छा नहीं है। भाई मुरारी लाल मेरे से छोटा है या बड़ा है, अगर मेरी गलती है तो मैं आप सभी के सामने मैं माफी मांगता हूँ, मुझे शर्म नहीं लगेगी। लेकिन ईमानदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर के लिए या हमारे परिवार के लिए। आपने जो बोला आपके बच्चे के खाते में 1, 2, 3 जगह जो हुआ, वहाँ पे मामला ये था कि ऑनलाइन राजेंद्र पवार हम लोग चल रहे थे, हमारे साथ एक रथ था, 1, 2 दिन गाड़ी थी, महाराज थे, ये भी आए थे वहां तक। रास्ते से चलते समय मैंने आपको तो बड़ी ताकत के साथ बोल दिया था, ये मेरी गलती है। क्या बोला? फिक्र मत करो पैसे की, बहुत पैसे आ रहे हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए बोला था कि आपकी हिम्मत कम ना हो, और यहाँ पर जो सो ताकत के साथ आप लगे, और मुझे ये भी लगा था कि वो सब वातावरण हो जाएगा। लेकिन लोगों ने वो गलती होने के बाद थोड़ा सा धोखा हो गया और पैसा हमारे हाथ में नहीं आया। आपने बोला कि फिर 5 साल तक आपने क्यों नहीं आया, ये बात मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन मैं बोलूंगा। प्रोग्राम हो गया, कल प्रोग्राम है, 10 मार्च को प्रोग्राम है। 9 मार्च की रात में मैं रामलीला मैदान देखने को गया। मेरा ही एक बंदा बेशुमार जो सो शराब पी के मुझे जो सो आने वाले पूरे देश के माहौल जो सो मुझे आके मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो पीने वाला जो तुम्हारा बेंगलोर वाला मेरा ही साथी था, मेरा गला पकड़ के जो सो शराब पीकर गंदी गंदी गाली दे रहा है। मैंने ये समझा कि ये बेइज्जती समाज के सामने करने के बजाय अपन अपना मुंह काला कर ले बोल के मैं होटल में था, मैं कोई भाग नहीं गया था। आपने ढूंढ के लाया बोले तो मैं कोई गली छोड़ के नहीं गया था। फिर बाद में ये सब हो गया। ये प्रोग्राम होने के बाद सब लोग इधर उधर निकल गए। निकल जाने के बाद मुरारी लाल, उनके साथी एक 10, 15, 20 लोग मुझे एक होटल में जो बंद किया गया। चल मां के लौड़े लिख, अगर नहीं लिखा तो दूसरे 1, 2, 3 लोग थे मेरे, उसके चेहरे मेरे फोटो नाम सब मेरे साथ है। मैं वो भी जो सो, मेरी बात सुना 1 मिनट, वो भी मेरे सामने है। वक्त आ गया तो वो भी बताऊंगा। लिख इसके ऊपर चेक मेरे हाथ से लिखवाया गया। कुछ चेक जो सो मैंने दयाराम जी के हाथ में इसलिए दिया था कि ये पैसे लोग बाहर से डालेंगे या हमारे खाते में आएंगे और हम बाहर रास्ता रथ यात्रा में रहेंगे, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होना करके मैंने साइन करके चेक दयाराम के हाथ में दिया था, जिसकी साइन मेरे पास है। मैं कोर्ट को सबमिट करूंगा। दयाराम को मैंने 5-6 चेक दिया था। जो चेक दिया, मुझे चेक मिल गया बोल के दयाराम ने साइन दिया था, वो भी मैंने कोर्ट को पेश किया हूं।
बात यह है कि इतना सारा होने के बाद मैंने बोला कि भाई जो है वातावरण देखेंगे, आज नहीं कल जिनके पास पैसा है वो लोग देंगे। ऐसा मुझे लग रहा था, किसी ने पैसा नहीं दिया। और वो होने के बाद मुझे जबरदस्ती जो लिखा गया, उसी दिन मैं 2 महीने मेरा मकान दुकान सब कारोबार बाल बच्चे छोड़ के पूरा देश भर समाज के लिए जब मैं घूमा, और इसके बाद मुझे एक बंद कमरे में जिस ढंग से मुझे जो धमकाया गया, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं गांव को जा रहा था, लेकिन गांव को नहीं जा सका। मैं कपूर हॉस्पिटल में एडमिट था। वो कपूर हॉस्पिटल का कागज भी मैं कोर्ट को दूंगा, वो भी मेरे पास है। आपको जो जो सबूत चाहिए, हर सबूत जो है पूरी ताकत के साथ, कागज के साथ मेरे साथ आज भी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो आना था, जो होना था, नहीं हुआ, इसके कारण ये सब हुआ। और मैं ये भी मानता हूं कि भाई मुरारी लाल की और मेरी एक दूसरे के दिल और दिमाग में कोई गलत बात नहीं थी। कुछ लोग हो सकते हैं मुझे भी जो सो बहकाने वाले, कुछ लोग हो सकते हैं कि मुरारी लाल को भी बहकाने वाले। भाई मेरी प्रार्थना है, मैं कल भी बोला, मैं राजेंद्र जी को बोला, जो हो गया हो गया। 2 लाख कुछ पैसे यहाँ में 13-14 लाख इकट्ठा किया गया दिल्ली में। अखिल भारतीय धोबी महासमाज का रैली हो रहा है बोल के दिल्ली में पैसा इकट्ठा हुआ। वो पैसा इकट्ठा होने के बाद 6 लाख रुपए का जो है सो आप लोगों ने ये पब्लिक को खाना खिलाया बोल के लिखा है। क्या 6 लाख का खाना हुआ था? उसके बारे में मैं जो सवालात करना है, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं। जो भी कुछ हिसाब दिया है आपने सोशल मीडिया में जो उसको भेज दिया, वो सोशल मीडिया से निकाल के मैंने वो भी कागज हाई कोर्ट जो कोर्ट है, कोर्ट को मैंने वो सबमिट किया है। एक मिनट, बात यह है कि इतना सारा होने के बाद भी मैं कल बोला कि वो जो टेंट वाला है बेचारा, वो क्यों परेशान हो। बात कुछ भी रहे, बात तुम्हारी हमारी है, लेकिन जो बाहर का आदमी है वो तो सफर हो गया। उसके लिए अपन एक रास्ता निकालेंगे। दिन बहुत लग रहे हैं, उसका भी जो से कम ज्यादा समझो। बात अगर 4 लाख की है, 1 लाख रुपए उसने सहन ले। राजकुमार कोषाध्यक्ष ने बोला मैं 1 लाख दूंगा, मैंने बोला मैं 1 लाख दूंगा। मैंने कहा मुरारी लाल को आप 1 लाख दो तो मामला निपटा दो। ये मामला आप खुद नहीं निपटाना चाहते, वो कोर्ट में चलाना चाहते हैं। मेरी तैयारी है, अगर मैं गलती कराऊंगा, मेरे घर परिवार के लिए पैसा अगर यूज किया होगा तो मैं जेल में जाऊंगा। अगर मैं नहीं किया होगा तो मेरा समाज मेरे पीछे, जिस दिन मेरे ऊपर वो केस लग जाएगी, सारा देश का समाज कितना पैसा हो रहा है वो कोर्ट के सामने भरेगा। इसके ऊपर मेरा भरोसा है मेरे समाज के लिए। वो पैसा कोई मेरे पद के लिए या मेरे घर परिवार के नहीं। मुरारी जी, मैं जाति से धोबी हूं, लेकिन महाराष्ट्र में पूछिए 170 एकड़ जमीन का मालिक हूं मैं, और मेरे पास कम से कम 150 नौकर काम करते। बात पैसे की नहीं है, जिस ढंग से मुझे धमकाया गया उस ढंग की जो बात है, इसलिए केस चल रहा है। आप भी काम कर सकते और मैं भी कर सकता, लेकिन ये जो अहंकार है वो अहंकार आप में भी है और आपकी में आप में होने के कारण मेरे में भी है। वो हम दोनों इसी समय में पूरा खत्म करके देश के लिए, समाज के लिए अपन काम करेंगे। आप क्या बोलना है मुझे बोलो, मेरी हर तैयारी है। मैं आपको छोटा भाई मानता हूं, कल भी आपने मुझे साथ दिया और आगे भी मैं आपका साथ मांगता हूं, मेरा हक है। इतना बात करके अगर आप इसमें कोई समाधान नहीं है तो फिर से बात करें। बालाजी शिंदे, बालाजी शिंदे। साथियों, क्या जितनी संस्थाएं ऑल इंडिया की बनी है, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए, लेकिन बालाजी शिंदे एक संघर्षशील आदमी है, मेरा समाज मेरे साथ, एक जुझारू नेता है। इसके नेतृत्व में ऑल इंडिया के 3 प्रोग्राम हो चुके हैं और आगे भी करने के हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है और दिल्ली वाले ऐसे लड़ते नहीं है, लेकिन कोई कारण रहा होगा, जब हुआ कोई कारण रहा होगा। मैं भी उन्हीं का साथी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ दिल्ली धोबी सभा का, वो हमारे अध्यक्ष है मुरारी लाल जी, बाकी सब टीम यहाँ पर है। लेकिन ये भी मैं अपनी तरफ से कहता हूँ ये काम भी हल हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो कोर्ट में तो केस है, जब बालाजी शिंदे जेल जाए मुरारी जाए, कोर्ट में केस है ना, तो हो जाएगा। नहीं तो ये काम हम सब बैठ के इसको हल कर लेंगे और इतने आराम से करेंगे कि आप फिर भाई भाई होंगे, हम सारे आपस में भाई भाई होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आगे प्रोग्राम चलाइए जैसा प्रोग्राम है। साहब एक बात और है,
समय प्रोग्राम हुआ था उस समय देश में नोटबंदी लागू हो गई थी, उससे भी बहुत बड़ी समस्या आई थी हमारे इस प्रोग्राम को करने के लिए। ये सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, नोटबंदी हो गई थी जब प्रोग्राम किया था 2017 में, बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम किया था। मैं ज़्यादा समय नहीं